एनडीए सरकार का गठन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में एक मंत्री ने शपथ ली जो काफ़ी चर्चा में बने रहे हैं और उनका सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र रहा उनका जीन्स और ये शर्ट। और आज भी जीन्स शर्ट में है। ये उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश हैं और साथ में उनकी पत्नी साक्षी मिश्रा हैं। साक्षी मिश्रा ने भी काफ़ी प्रचार किया था चुनाव के दौरान। सबसे पहले हम दीपक जी से बात करेंगे। दीपक जी, चर्चा आपकी खूब हो रही है कल से। चर्चा हो रही है तो मतलब है कि लोगों को पसंद आ रहा है, तो काम करने का मौका मिला है बिहार की जनता के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अभिभूत भी स्वयं को महसूस कर रहे हैं। मेरे पार्टी के नेता, मेरे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए भी हम उनका धन्यवाद देते हैं। और जो जवाबदेही मिली है उस पर खरा उतरने के लिए भी पूरी तरह से संकल्पित हैं। आपको पता था कि आप मंत्री बनने वाले हैं? मंत्री बनने के बारे में पता चला होगा हमको जब मीडिया में खबर आई, उससे थोड़ी देर पहले ही पता चला होगा। तो बहुत पहले से पता नहीं था। पार्टी की मतलब कल पता चला सुबह में या परसों रात में? परसों रात में पता चला है। परसों शाम में माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी और पार्टी के अन्य नेताओं की बैठक हुई थी। उस बैठक में फैसला लिया गया था। बैठक के बाद मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन आया। आपको क्या उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोले आपको? उपेंद्र कुशवाहा जी ने बोला कि जवाबदेही दी जाएगी, लोगों के लिए काम करना है और काम करने के लिए उन्होंने बताया कि फिर शपथ लेना होगा और काम करना है। तो फिर उसके साथ साथ उन्होंने और भी कई बातें समझाई कि जनता के लिए काम करना है। पहले काम करने क्या काम मिल रहा है उससे पहले उन्होंने समझाया कि जनता को हमेशा अपना मालिक समझना है, जनसेवा को आगे रखना है, परिवार से भी आगे रखना पड़े तो रखना पड़ेगा। तो यही सब समझाया। फिर उन्होंने बताया कि ये जवाबदेही दी जा रही है। जी, आपका जवाब क्या था जब उन्होंने कहा? जवाब था पापा की बात पे बिल्कुल अग्री किए। सही गलत का फैसला करना मेरा काम नहीं है, नेता का काम होता है। तो उन्होंने फैसला लिया और बिल्कुल काम करना है। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो राजनीति में आपको ज़्यादा मन लगेगा या आप जो जिस क्षेत्र में थे उसी में? नहीं, अभी तो जैसे पापा को बचपन से देखते आ रहे हैं काम करते हुए, तो एक झुकाव तो था, लेकिन इस तरीके का झुकाव नहीं था कि ज्वाइन करना है पॉलिटिक्स। लेकिन पिछले 4-5 सालों से पार्टी के लेवल पे काम कर रहे थे। मन में कहीं ना कहीं था कि लोगों के लिए काम करने का मौका मिले, तो मौका मिल रहा है, जवाबदेही मिल रही है। तो पार्टी में कोई किसी पद पे नहीं थे? जी, पार्टी में पद पे नहीं थे, लेकिन पिछले 4-5 सालों से लगभग लगता है कि कोरोना के बाद से 2019-20 के आसपास से, उसके बाद से फिर पार्टी में एक्टिव थे, काम कर रहे थे। और पिछले 2024 में भी काराकाट लोकसभा के चुनाव पे भी काफ़ी प्रचार किए थे और 2025 में भी इस विधानसभा चुनाव में भी व्यापक पैमाने पे लोगों के बीच गए थे, लोगों से जुड़े थे, काम किए थे। विपक्षियों के निशाने पर अब आप आ गए। परिवारवाद का आरोप लग रहा है। अब परिवारवाद का आरोप लग रहा है, ठीक है, लेकिन विपक्षी आरोप लगाएं राजद वाले आरोप लगाएं तो उसकी जवाब देने की जरूरत नहीं है। जनता भलीभांति जानती है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो आपकी पार्टी के जो विधायक हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हकमारी हो गई? पूरा जवाब दे रहे हैं उसमें। आप एक तो विपक्षियों की बात होगी अगर वो आरोप लगा रहे हैं, तो बाकी अगर ऐसे आप पूछ रहे हैं तो इसमें जो मेरे ऊपर अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो हम तो ये बोलेंगे कि मेरी योग्यता के ऊपर जाएं, मेरी योग्यता को मेरे परिवार के साथ जोड़कर नहीं देखें। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, साफ मन से काम करने के लिए संकल्पित हैं। तो काम करना है, जो जवाबदेही दी गई है उस पर खड़ा उतरना है। लेकिन इलेक्टेड नहीं, आप सिलेक्टेड हैं। नहीं, बिल्कुल। अभी जैसे पार्टी ने चुनाव किया है तो उसके लिए तो ठीक, सही बात है, लेकिन नेता का फैसला है। क्यों फैसला लिया गया मेरे लिए, तो ये तो आपको नेता बता पाएंगे। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम राजनीति में बिल्कुल नए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। हकमारी तो हुई ना किसी न किसी की? नहीं, हकमारी हुई नहीं है। पार्टी ने जो भी सोच के फैसला लिया होगा, तो उसके लिए क्यों फैसला लिया गया मेरे पक्ष में, इसके लिए आपको नेता बता पाएंगे। और बाकी किसी एक को ही हम तो फेस हैं, तो फेस मेरा सेलेक्ट किया गया है, तो उसके लिए काम करना है। और बाकी मेरा तो मानना है कि राजनीति लोगों के जितने करीब रहे, लोग राजनीति के जितने करीब रहें, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। हम खुद भी मंत्री बनेंगे तो हम फेस हैं, लेकिन हम खुद को हमेशा जनता के बीच रखना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि लोग हमसे आके जुड़े, खासकर युवा आकर जुड़े। हम युवा से कनेक्ट कर सकते हैं, युवाओं की समस्या को अच्छे से समझ सकते हैं, तो उनके लिए काम करने के लिए भी संकल्पित हैं। मंत्री बनने के लिए पिताजी ने कहा था
तो आपने कहा कि हाँ मंत्री हम बनेंगे, आपने ये बात कही थी कि पहले आपने ऐतराज जताया नहीं था। नहीं, जैसे हम बताएं, फैसला सही गलत का फैसला लेना मेरा काम नहीं है, वो पिता का काम होता है, नेता का काम होता है। तो नेता ने फैसला लिया, अब सही है गलत है, चूंकि फैसला हुआ है पार्टी का, मेरे नेता और मेरे पिता का, तो उसमें हम हामी भरे। आपका फैसला नहीं है ये? नहीं, फैसला पार्टी का फैसला है जी। आपका नहीं है? नहीं, चूंकि पार्टी का फैसला है तो सही गलत का फैसला लेना ही मेरा काम नहीं है। तो जब फैसला हो गया तो बस हमको आंख बंद करके काम करना है आप जनता के किस लिए। विभाग में रुचि है आपको? ये विभाग मिले तो उसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा? नहीं, कोई भी विभाग मिले उसमें अच्छा करना है, यही ध्येय है। किसी विभाग में एडजस्ट कर जाएंगे? नहीं, एडजस्ट करने की बात नहीं है, लोगों के लिए काम करना है तो कोई भी काम मिले। इतना बड़ा मौका मिल रहा है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का, और बिहार के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। तो विभाग तो एक जरिया है काम करने का, लोगों के लिए अल्टीमेटली काम करना है। हर विभाग ही जनसेवा से जुड़ा होता है, तो काम करना है जी। चलिए, तो ये दीपक प्रकाश से साक्षी मिश्रा से भी बात कर लेते हैं, इनकी पत्नी है साक्षी जी। सबसे पहले बधाई, आपके पति मंत्री बन गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा प्रचार आपने ही किया, हमने देखा, कई वीडियोस देखे, सबसे ज्यादा प्रचार में आप ही दिखे, दीपक प्रकाश उतना नजर नहीं आ रहे थे। फिर आपकी वीडियो वहाँ तक पहुँच नहीं पाई, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा इन्होंने घूमा है। बुखार में भी 15 दिन से इनको बुखार था, और शायद पता नहीं लोगों को, इनको टाइफाइड है अभी। तो वहाँ 15 दिन से बुखार था, पर कोई मेडिकेशन उन्होंने नहीं लिया। एंड ही वाज डूइंग डोर टू डोर कैंपेनिंग, सबके साथ जाना मिलना, किसी को भी इन्होंने, कोई भी हुआ मिलना चाहते हैं या कभी देर रात 2 बजे भी कहीं मिलना है, करना है, मिलना है लोगों से, इन्होंने कभी मना नहीं किया। हमारे से कोई तुलना ही नहीं है इनके घूमने की। हो सकता है अब लोगों की वीडियो ज़्यादा बन गई हो तो उसके आधार पर थोड़ी ना बोलेंगे कि जनता से आपको कब पता चला कि ये मंत्री बनने वाले हैं? हमको पता चला जब इनको पता चला, उसके बाद। मतलब कब, कल पता चला या परसों रात में ही पता चल गया? देखिए, हम, क्योंकि आपका एक वीडियो आ रहा है जिसमें आप शपथ ग्रहण समारोह में कह रहे कि मुझे भी सामने पता चला। हाँ, क्योंकि देखिए, जब इनको पता चला उसके बाद हमें बताया गया। पर एक चीज़ आपसे बहुत ईमानदारी से हम कहेंगे कि राजनीति में कोई चीज़ आप श्योर शॉट नहीं कह सकते, अनलेस एंड अनटिल इट हैपन्स। तो जब वो हो रही थी तब हमने बोला कि हाँ, हमें पता चला है, उसी को हम मानेंगे। अब हमको बताया गया कब क्या चीज़ कब हो रही है, ये राजनीति में तो हम लोग बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो इसलिए हमने बोला कि हमको जब इनको पता चला उसके बाद हमें पता चला, और हमको लगता है मीडिया लोगों के साथ ही हमें भी पता चला होगा। पर आई वॉज नॉट वेरी श्योर, बिकॉज आई थिंक कि पॉलिटिक्स तो बहुत ही अनश्योर फील्ड है, इसमें कब क्या हो नहीं पता है। इसलिए हमने बोला था वीडियो में जो आप बता रहे हैं, जिसका डिस्कस कर रहे हैं, तो वो ओथ सेरेमनी होने वाली थी, उस वक्त हमने बोला कि हाँ, हमें पता चला है। क्या लग रहा है, पार्टी के जो बाकी वर्कर है उनके साथ हकमारी हुई, आपको लगता है? नहीं, पार्टी के वर्कर ही चाहते थे कि ये आगे आए। पार्टी को मजबूती ही इनके नाम से मिलेगी। युवा इन्हीं के नाम से इतना ज़्यादा हर्षोत्साहित है कि उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे आगे। अब हम लोग को पार्टी मजबूत हो गई, अब हम लोग की पार्टी को कोई कुछ हार्म नहीं कर पाएगा, और ये फैक्ट बात हम आपको बता रहे हैं। तो ये कार्यकर्ताओं की ही मांग थी, बहुत टाइम से मांग थी, थोड़ा इन्होंने देर कर दी करने में। नीतीश कुमार इन सब चीज़ों से बचते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और दिखा। हाँ, वो हर इंसान का अपना अलग अलग होता है, अपना अलग अलग सोच होता है। बहुत बड़े नेता हैं नीतीश कुमार जी, हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, और अब उनको अपना पर्सनल पता होगा रीज़न क्या है। पर हमारे यहाँ तो कार्यकर्ताओं की मांग थी। नेताजी की मांग तो नेताजी ने बाद में सुना, पर मांग तो पहले कार्यकर्ताओं की थी कि हमें पार्टी को मजबूत करना, तो भैया को आगे लाइए। नहीं, चुनाव तो नहीं इन्होंने लड़ा, तो उससे क्या होता है कि जो चुनाव यहाँ पे तो दोनों तरीका है, विधान परिषद है, विधानसभा है, तो इसलिए बनाया गया है चीज़ें कि आप जनता की बातें देखिए। कोई भी प्रोसेस है ना, चाहे जो ये प्रोसेस कोई नया प्रोसेस तो है नहीं, या ये पहली बार तो हुआ नहीं है। हमको लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले मंत्री पद की शपथ ली है, उसके बाद वो अब दूसरे हाउस के इसे सही मानते हैं आप भी? जी, ये कार्यकर्ताओं की मांग है ना। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे कि दीपक प्रकाश जी को फ्रंट फुट पर आकर अब पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बहुत समय से, बहुत सालों से उनकी मांग थी, और उस मांग को मेरे माननीय ससुर जी ने पूरा किया। चलिए जी, तो साक्षी मिश्रा थी जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की मांग थी और जो जनता है उनके साथ जुड़े रहेंगे दीपक प्रकाश, और यही वजह है कि इन्हें मंत्री बनाया गया और उपेंद्र कुशवाहा ने इन्हें मौका दिया। सुजीत कुमार, आज तक, पटना।